आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अरउतो। विधवा विवाह जो है उसे अरउतो के नाम से भी जाना जाता है। फिर है परिंधन। परिंधन जो विवाह की पद्धति है उसमें मुख्य रूप से वर पक्ष को वधु पक्ष को एक विशेष मूल्य देना पड़ता है, उसके बाद यह विवाह की जो प्रक्रिया है यह होती है। दूसरा है पैडुल विवाह। तो पैडुल विवाह जो होता है वह मुख्य रूप से पैडुल विवाह जो है वो चढ़ विवाह के नाम से भी जाना जाता है। चढ़ विवाह पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सभी जनजातियों में यह विवाह की जो पद्धति है वह प्रचलित है, जिसमें मुख्य रूप से इस विवाह में दूल्हा जो है वो बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान से यह परंपरा के साथ विवाह की पद्धति होती है। फिर है सी पायसोतूर। पायसोतूर जो है वो मुख्य रूप से यह विवाह की ऐसी पद्धति है जो मुख्य रूप से गोंड जनजातियों में प्रचलित विवाह की पद्धति है पायसोतूर, जिसमें क्या होता है कि जो युवक होता है वह युवती की अपहरण करके विवाह की प्रक्रिया होती है। इसमें युवक द्वारा युवती के अपहरण करने के बाद विवाह होता है, वो होता है पायसोतूर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। विंध्यावासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से विंध्यावासिनी देवी की पूजा करते हैं और साथ ही ये 12 भाई बेटकर को भी मानते हैं। ये साथ ही 12 भाई बेटकर की भी पूजा करते हैं, जो कि उनके देवी देवता हैं। साथ ही जो बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं, बैगा जनजाति के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से बूढ़ा देव को मानते हैं, और साजा वृक्ष की पूजा करते हैं। साथ ही भूया जनजाति के जो लोग हैं वे माटी देव को मानते हैं, जिसे वे भूया देव या भूया देवी के रूप में मानते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माड़िया जनजाति। मृतक स्तंभ का जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह जो एक परंपरा के रूप में माड़िया जनजाति जो मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर में निवास करते हैं उनके द्वारा मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा प्रचलित है, जिसे स्थानीय भाषा में मृतक स्तंभ को स्थानीय भाषा में गुड़ी कहा जाता है। और प्राचीन काल से ही उनकी यह परंपरा है कि वे अपने पूर्वजों को मृतक स्तंभ के रूप में उन्हें दफनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि 6 से 7 फीट ऊंची एक चौड़ा तथा नुकीला पत्थर रखा जाता है और वहीं पे अपने पूर्वजों को दफनाया जाता है। उसके ऊपर में नुकीले पत्थर 6 से 7 फीट का रखा जाता है। अब देख लेते हैं अगला। घोटुलपारा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मुड़िया जनजाति द्वारा। इसे घोटुलपारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे घोटुलपारा के नाम से भी जाना जाता है इस गीत को, जो कि विशेषकर मुड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं वे अपने पूर्वज या अपने किसी परिवारजन के मृत्यु के समय यह गीत जो है वो मुख्य रूप से गाते हैं। यह जो गीत होता है घोटुलपारा उसे मुख्य रूप से बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा गाया जाता है। यह गीत जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है और इसमें मुख्य रूप से राजा जोलोंग साय की कथा गाया जाता है। इसमें मुख्यतः घोटुलपारा जो गीत है उसमें राजा जोलोंग साय की कथा की गीत जो है वो गाया जाता है और साथ ही प्रकृति के अनेक रहस्यों के समाधान प्रस्तुत करते हुए यह गीत जो है वो गाया जाता है।
अब देख लेते हैं अगला, बहलिया श्रेणी की जनजाति है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पालथी जनजाति। अब है अगला, कोरबा जनजातियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दमनच नृत्य। यह जो नृत्य है दमनच नृत्य वो मुख्य रूप से पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। दमनच जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है और यह नृत्य जो है वो सबसे भयावह माना जाता है। यह जो नृत्य है वो सबसे भयावह माना जाता है। दमनच एवं और मुख्य रूप से दमनच नृत्य है जो है वो मुख्य रूप से कर्मा नृत्य से थोड़ा नृत्य में थोड़ी सी समानता देखने को मिलती है। दमनच नृत्य और कर्मा नृत्य में समानता देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मुड़िया। मुड़िया जनजाति के द्वारा घोड़ों को छूना पाप समझा जाता है। अब है अगला प्रश्न, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मुड़िया जनजाति। कक्सार नृत्य जो होता है वो मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह जो नृत्य है वो मुख्य रूप से जीवन साथी ढूंढने के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जीवन साथी ढूंढने के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य है जो कि मुख्य रूप से जात्रा नृत्य कहलाता है। मतलब कक्सार नृत्य जो है वो जात्रा नृत्य भी कहा जाता है, इसे जात्रा नृत्य भी कहा जाता है इस नृत्य को, जो कि बस्तर अंचल के नारायणपुर और कोंडागांव इलाके हैं वहाँ पे मुख्य रूप से ये जो कक्सार नृत्य जो है वो किया जाता है, जो कि एक धार्मिक नृत्य माना जाता है जिसमें मुख्य रूप से लड़के और लड़कियां दोनों इस नृत्य को करते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, उघाड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बैगा जनजाति में। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उराव जनजाति। बाकी जो जनजाति है अबूझमाड़ जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजाति है और भारिया जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, लेकिन जो उराव जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कबीरधाम। बाकी जो सरगुजा है, कोरिया है, जसपुर है, इन सब इलाकों में उराव जनजाति जो है वो निवास करती है। अब है अगला, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों में यह जो जनजाति है वह निवास करते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आदिवासी समूह गोंड जनजाति का ही है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है कंवर। पहला जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, दूसरा है कंवर जनजाति। दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और प्राचीन काल में और आज़ादी के पूर्व जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत लगभग 14 रियासतें आती थीं। आज़ादी के पूर्व जो छत्तीसगढ़ में 14 रियासत आती थी, जिनमें से 4 रियासत जो क्रमशः जो है कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, ये सभी जो रियासतें थी वे मुख्य रूप से गोंड रियासत थी। ये सभी जो रियासतें थी वे मुख्य रूप से गोंड रियासत थी। अब है अगला, भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है तो ये है हमारा ऑप्शन सी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के द्वारा भड़म नृत्य जो है वो किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से विभिन्न त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यह त्योहार के अवसर पर यह नृत्य गायन जो है वो किया जाता है
मुख्य रूप से। और साथ ही जो भारिया जनजाति के द्वारा जो भड़म नृत्य है उसके अलावा भी और भी नृत्य किया जाता है, जैसे कि सेतम नृत्य, सेला नृत्य, सेतम सेला नृत्य, यह भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। और ये मुख्य रूप से दुल्हा देव, बरुआ, नागदेव और भीमसेन की पूजा करते हैं इस जनजाति के लोग। और इनका जो प्रमुख जो होता है, इनके जनजाति का जो प्रमुख होता है उसे पटेल कहा जाता है, या पटेल की उपाधि जो है वो ग्रहण करते हैं।